नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुशमंद होंगे, सेहतमंद होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं आंखों की मांसपेशियों का पैरालिसिस यानी लकवा, जिसे हम ऑप्थेल्मोप्लेजिया भी बोलते हैं। फीडबैक के बारे में तो सोचते हैं अपन कि अगर मान लो हमारे नॉर्मल लाइफ में कभी अगर किसी की अच्छी लाइफ चल रही हो, अच्छा बिजनेस चल रहा हो, सब काम सुचारू रूप से चल रहा हो और अचानक अगर आंख की मांसपेशी में पैरालिसिस हो जाए, आंख पूरी बंद हो जाए, तो इंसान कितना हताश निराश हो जाता है। ऐसे ही केस हम जो देखा है उसके बारे में आज डिस्कस करना जा रहे हैं। वो केस और कोई नहीं, एक हमारे पेशेंट्स हैं जिनको हमने ट्रीट करके ठीक किया है और अपनी काम में वापस लाया है, उनके प्रोफेशंस में वापस आए हैं। असम से हैं और उनका अच्छा खासा होटल का बिजनेस चल रहा था। अचानक उनको हेडेक की हिस्ट्री रही और हेडेक की हिस्ट्री के बाद उन्होंने जब ट्रीटमेंट करवाया और मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे, सीटी स्कैन होने के बाद पता चला कि उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ट्यूमर हो गया है। तो ट्यूमर की जब सर्जरी की बात आई तो फिर बड़े सेंटर्स में गए और बड़े सेंटर सर्च करते करते भोपाल एम्स तक आए। भोपाल एम्स में दाखिल हुए, ट्रीटमेंट चालू हुआ। यहाँ पर ट्रीटमेंट चालू होने के बाद उनको पता चला कि उनका जो ट्यूमर है वो बस्ट होके अपने आप को एक स्पेस कवर कर लिया है। अब उनको सर्जरी की जरूरत नहीं है। पर इस कंडीशंस के बाद उनकी एक आंख की मांसपेशी, राइट साइड की आंख की मांसपेशियों में पैरालिसिस हो गया और पूरी तरह से मांसपेशी वर्क करना बंद कर दी, पूरी तरह से लूज हो गई और आंख की पूरी मसल्स पूरी बंद हो गई थी। इस कंडीशंस में काफ़ी हताश निराश हुए। किसी तरह हमारा कांटेक्ट मिला उनसे और जब हम उससे मिले, उनकी कंडीशंस देखी, समझी, तो उनको हमने विश्वास दिलाया कि ये केस ठीक हो सकता है और अपने प्रोफेशंस में वापस जा सकते हैं। तो उस निराशा को दूर करने के लिए हमने उनका ट्रीटमेंट चालू किए, जिसको हम न्यूरो फिजियोथेरेपी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस और मूवमेंट्स के थ्रू उनका ट्रीटमेंट चालू किए और धीरे धीरे रिकवरी चालू हुई। स्टार्टिंग के 3 दिन में तो ऐसा कोई खास रिस्पांस नहीं आया, फिर 3 दिन के बाद से थोड़ा थोड़ा रिस्पांस आना चालू हुआ, उम्मीदें जागी और परिणाम था 15 दिन में उनकी मांसपेशियों का जो मूवमेंट्स है अच्छा आने लगा, पूरी आंखें खुलने लगी, उनको एक उम्मीदें जागी और पूरी तरह से खुश होकर वो अपने घर वापस असम में गए। तो आइए दोस्तों, हम उनसे मिलते हैं, उनकी तरफ से क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा इस आंख की मांसपेशी की पैरालिसिस के बारे में जान। सर मैं असम का हूँ। जी सर असम में 9 तारीख का ये हुआ। जी हाँ 9 तारीख का वहाँ से डिब्रूगढ़ भर्ती हुआ। जी डिब्रूगढ़ से ठीक नहीं हुआ, वहाँ से हमको रेफर कर दिए। ओके हम आ गए मध्य प्रदेश, जी जी भोपाल। एम्स में दिखाया जी एम्स में। एम्स के बाद में सर से ये बात हुआ। जी जी हाँ इलाज चला हमारा। ओके। हाँ अच्छा यहाँ पर हम हो गए। ट्यूमर के बाद डॉक्टर्स ने क्या कहा था आपको? सर बोले थे जे 6 महीना लगेगा, जी जी 6 महीना में अच्छा हो जाएंगे। ओके तो सर से बात हुआ। जी सर बोले जो हम 25 दिन का अंदर में हाँ हाँ हम ठीक कर देंगे। जी। तो यहाँ पर हम इलाज कराए। फिजियोथेरेपी अपन ने ट्रीटमेंट जी स्टार्ट किए, न्यूरो तो, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करवाया अपन ने, जी, तो जिसमें सिमुलेशंस का ट्रीटमेंट दिया अपन ने। जी उसके बाद अब आपको कैसा लग रहा है? आपका मूवमेंट करके दिखा सर, दीजिए आप सर अपना। ठीक है अभी। जी, आई का आँख खोल के दिखा दीजिए आपकी। ये देखिए, लगभग आपकी जी आंखों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया। जी 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 तो आपको अब कैसा महसूस हो रहा है पहले से? सर पहले से तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। जी अब आपको वो डर तो नहीं लग रहा है कि नहीं आपकी सर, आपकी पलक जो बंद हो गई थी, न, खुलेगी कि नहीं न, खुलेगी? सर बहुत पहले डर हो गया जी था। जी 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 कि पहले जी ये क्वेश्चन आ गया था अपने सामने कि अब क्या होगा आगे, जी 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 कि अपन ठीक हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, आँख खुल पाएगी नहीं खुल पाएगी। नहीं अब सर ऐसा अभी तो कोई पूरा डर तो खुल नहीं रहा लगता? है। नहीं सर कुछ नहीं। नहीं लगता। नहीं सर अब अभी आपको लगता है कि आगे अब आप अपने काम पे वापस जा पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे, मन में टेंशन जी तो नहीं बना रहेगा? नहीं सर। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ सर अभी तो बहुत अच्छा हो गया। अभी जी तो देख पा रहे हैं, जी जी पहले तो खुलता ही नहीं रहा आँख, तो ओके ओके, बहुत डर हो गया था बहुत ही अच्छा है। सर। लेकिन अभी तो सर के कृपा से अभी बहुत अच्छा है। जी, जी थैंक यू। सो दोस्तों, हमने देखा आंखों की मांसपेशी की पैरालिसिस के फीडबैक्स, जो कि
जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया, उनसे हमने खुद न खुद मिलकर उनका एक्सपीरियंस शेयर किया आपसे। तो ये है न्यूरो फिजियोथेरेपी का चमत्कार, जो कि असंभव से असंभव रोग या परेशानियां सरलता तरीके से ठीक की जा सकती है, नॉर्मल तरीके से लाई जा सकती है, चाहे वो फिर आंखों की मांसपेशी की बात हो या चेहरे की मांसपेशी की बात हो या शरीर के आधे हिस्से की पैरालिसिस की बात हो। जी हाँ दोस्तों, न्यूरो फिजियोथेरेपी की इन चमत्कार से काफी पैरालिसिस पेशेंट्स को बहुत राहत मिली है। और न्यूरो फिजियोथेरेपी अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है मेडिकल साइंस में, जो कि इन सभी चीजों के लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होती है और इसको बढ़ावा देना चाहिए। न्यूरो फिजियोथेरेपी हर प्रकार के रोगों को, न्यूरो से रिलेटेड रोगों को हो या मांसपेशी से रिलेटेड रोगों से हो या हड्डी से रिलेटेड रोग हो, जिसमें मैं मुख्यतः जकड़न या मूवमेंट या दर्द या जॉइंट रेंज रिलेटेड मूवमेंट प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, उनकी रेंज को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, मांसपेशी को जो है, जो टाइटनेस है, जो जकड़न है, उसको नॉर्मल कंडीशंस में लाने की कोशिश करते हैं, उनकी स्पैस्टिसिटी को कम करने की कोशिश करते हैं, उनकी मांसपेशी को स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करते हैं और सुचारू रूप से मसल्स को वर्क करें, उसके लिए उसमें स्ट्रेंथ, फोर्स और स्ट्रेच करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो न्यूरो फिजियोथेरेपी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक चमत्कार है। और उसको जब भी आपको लगे कि आपके किसी फ्रेंड सर्कल में, फैमिलीज में अगर मांसपेशी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है या पैरालिसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट या न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर कंसल्ट करें और उनका ट्रीटमेंट लेकर देखें और अपने आप को मतलब बड़ी परेशानी होने से बचाएं। धन्यवाद।